अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़े सारे ख्यालात गटमट हैं कि क्या वीडियो करनी चाहिए, क्या वीडियो नहीं करनी चाहिए। हुसन की अपनी तारीफ़ें कर लूँ या मोटापे पे अपने बात कर लूँ कि दिन ब दिन मोटा मैं कैसे हो रहा था, कैसे मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा ना बनूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जनाबे वाला ये बातें तो आप सुनते ही रहेंगे। अलीमा खान साहिबा के केस की समाअत हो गई है मुकम्मल। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है तारीख का जी, ये बड़ा ज़रूरी है आप जानें इस बारे में। मतलब इतना अच्छा केस आपने नहीं सुना होगा जी। केस क्या है? केस ये है कि अलीमा खान ने 24 नवंबर को इमरान खान साहब का पैगाम आकर बाहर सुनाया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आपने एहतजाज करना है। इस पैगाम से जनाब हमारी रियासत, क्योंकि एक 16 साल की अल्लड़ मुटियार दोशीज़ा है, उसकी इज्जत खतरे में पड़ गई। जैसे कि आपको पता है कि हमारी रियासत की इज्जत हर छोटी बड़ी चीज़ पे खतरात में गिर जाती है। तो हमारी रियासत की इज्जत खतरे में पड़ गई, अमनो अमान का खदशा पैदा हो गया, लोगों में अफरा तफरी पैदा हो गई, नफसा नफसी का आलम पैदा हो गया, पुलिस वाले इधर उधर भजना शुरू हो गए, रियासत जो है वो डर गई। इस तरह के बहुत सारे लतीफ़े हो गए। अगर हम SIR पढ़ें तो उसमें समझ आते हैं, जो कि मुझे कोई लॉजिक भी नहीं जिनकी पता, और मैं गलत भी आ गया हूँ, जाकर मैं दूसरी साइड से जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं चवल आइसक्रीम हूँ तो मैं इस साइड से आ गया हूँ। खैर, तो इस वजह से जनाबे वाला ये दहशतगर्दी का मुकदमा है। वाह सुबहान अल्लाह। अच्छा, अब ये बयान जो है, इमरान खान ने कहा है कि जी एहतजाज करें, आप इस्लामाबाद जाएं, पूरी KPK गवर्नमेंट जाए, KPK से आप एहतजाज शुरू करें, पंजाब से भी लोग निकले। ये पैगाम अलीमा खान से पहले सब तक पहुंच चुका था, सबको पता था। अलीमा खान पे मुकदमा क्यों है? अलीमा खान को 26 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, वो भी बड़ा मजाक का हादसा था। बेचारी आगे खड़ी थी, ये तो डंडे इनसे बरामद हो गए थे, पहले पता नहीं जाली से एक केस बनाया था। तो जनाब अब ये जाली केस चलता चलता जनाब ये एंड तक पहुंच के हो गया। अलीमा खान कह रही है कि जनाब मेरे सर पे लटका रही है तलवार। जज साहब ने मेरे खोपड़े पे तलवार लटका दी है, जब दिल करेगा बुला लेंगे, अंदर भेज देंगे और वैसे फिरने देंगे, तो मुझे ये तलवार मंजूर नहीं। तो जज फैसला सुना, जेल पाना है तो जेल पा, नहीं तो अपना अगला ला खत्म करो एड्रेस। बात भी ठीक है, मैं भी बैठ के सोचता रहता कब फैसला आ जाएगा, कब फैसला नहीं आ जाएगा। लेकिन जो सबक हमारे लिए निकलता है, मतलब आप सोचिएगा जरूर, ऐसे जज कैसे मिलते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे जज? ये क्या कोई जहनी माजूर लोग ढूंढे जाते हैं, सोचे छोड़े जाते हैं, वो धड़ाधड़ ऐसे फैसले देते जा रहे हैं। वो एक जज साहब है लाहौर में, जो वो 9 मई के केसों का फैसला दी जा रहे, जाली गवाहियाँ सुन के दे ही जा रहे हैं, सबको पता दे जा रहे हैं। उसके बाद नाराज होते हैं कि सोशल मीडिया वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद वो तौहीन मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कैसे करते हैं ये लोग। ये अभी मैं कचहरी के सामने से गुजर रहा हूँ, पिंडी, यहाँ पर भी बड़े झूठे मुकदमा चले 9 मई के, अल्लाह की कसम। और ऐसे ऐसे बाइज्जत लोगों को जलील किया गया, यहाँ पर ला के आपकी सोच है, बड़े झूठे मुकदमा चले। आप अंदाजा कीजिए, वो बैठे रहते हैं, वो मतलब उन दा कसून होंगे ना, मेरी अम्मा कहती थी, तू कि उन दा कसून बन के बैठा है। जब मैं कोई वो अपना रिस्पांस ना दे रहा हो बंदा आगे से, तो मेरी भी पंजाबी में बोलती थी, तू कि उन दा कसून बन के बैठा है। उनके कसून बन के बैठे हुए, जाली पे जाली केस आई जा रहा है। मेरी एक दफ़ा अरशद साहब की खाला एक जज है, जारी बात है, शायद अब रिटायर हो चुकी है, उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी आपको नहीं पता होता कि कोई बंदा बेकसूर है? वो पता होता है। मैंने कहा तो फिर? कहती बोल तो नहीं सकता ना जज। कहती मैं हिंट दे सकती हूँ उसको, डिफेंस को, कि इधर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ, या मुझे लग रहा हो गुनहगार है तो मैं आई कैन आस्क क्वेश्चंस कि ये इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आए मेरे, जिसकी बेसिस पे मैंने ये फैसला करना। अदरवाइज आई कैन नॉट डू एनीथिंग इफ यू डोंट प्रेजेंट, बट ऑब्वियसली आई कैन स्टेयर द केस। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता ना कि एक बेगुनाह आदमी है और वो, क्योंकि उसका वकील बड़ा फुदू है या वकील मिला हुआ है, तो जज बैठ के पत्थर का पातू बन के ऐसे करके देख रहा है। जज वो मुन्ना भाई MBBS का वो बन गया है, तो वो पेशेंट जो है सब्जेक्ट ना सुन सकता है ना देख सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो सब्जेक्ट बन गया है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं होता, जज ही होता है आखिरकार। तो हमारे ये जज जो है, ये मुन्ना भाई भी MBBS के पेशेंट सब्जेक्ट कैसे बन गए मुझे इसकी, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जज जो है ये बड़े
काबिल नहीं है, होंगे काबिल, आई डोंट सी इट। मैं अपनी बात करूंगा, मैं नहीं देख पा रहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये काबिल हैं किसी भी सूरत की, कोई 8 आने की भी काबिल है, मेरा नहीं ख्याल ये किसी भी काबिल है, ये बस उक्का ही नाकाबिल है मेरे लिए। तो मतलब इससे नालायक जज हो नहीं सकते चोई साहब जिन्हें आए हुए, क्योंकि 10 मैं की प्यार में खटिया वाली कहानी है ये। कैसे एक जज बैठ के सुन रहा है ये बक बक के जी, वो बंदा दरख्त के नीचे छुपा हुआ था या टेबल के अंदर था, वहाँ से निकला और उसने फिर उसके बाद जज सजाएं गाड़े। कॉन्शियस एक ज़मीर आपका मलामत करता है आपको, मैंने सुना हर एक बंदे का करता है, तो इनका ज़मीर नहीं जागता, ये एक तो मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरा ये जो चट्टे जैसे ये जो पुलिस वाले हैं, कल आपने देखा था चाइना का शहबाज शरीफ बन के फिर रहा था, वो टोपा पहन के वो मिलने आया, ऐसे लगता है नहीं माजूर है कोई, वो मिल रहा है। मरीम नवाज को क्यों फिल्म देखनी चाहिए सुतलज? ठीक है, मरीम नवाज को सुतलज फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि मरीम नवाज साहिबा को ये आइडिया हो कि आप जो बंदे मरवाने का टास्क आपने दिया है कि जी मैं क्राइम रेट कम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये एक करप्ट कॉप ढूंढा है जिसकी कोई मॉरल कंपस नहीं है, जिसको कोई भी गैर कानूनी काम करने में कोई आर नहीं है। हो क्या रहा है मैं आपको ये समझाता हूँ। जिसको जिस तरह ये जज ढूंढे गए ना जिनका मॉरल कंपस नहीं है, तो इस तरह ये करप्ट कॉप एक ढूंढा गया है जिसका मॉरल कंपस नहीं है, मॉरली करप्ट है। इस कॉप को कहा गया कि जी हम आपको वो सीट दे रहे हैं जिसके आप अहल नहीं हैं, बदले में आप हमारे लिए वो करेंगे जो कि कानूनी तौर पे हो नहीं सकता। कॉप साहब ने क्या कहा होगा? मैंने नहीं देखे बंदे मारना तो गलत है, नो, उन्होंने कहा होगा यस मैम विल बी डन। उसके बाद डन शुरू हो गया। ठीक है, आपने देखा कैसे 900,000 बंदे को उड़ा कर रख दिया गया, नेफे में पिस्तौलें चलाकर वीडियो बना के डाली जा रही हैं कि जी मैं जा रहा था, गलती से मेरे नेफे में पिस्तौल चल गया और मेरे नाजुक आज़ाद डैमेज हो गए। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू कास्ट्रेट पीपल। एक बंदे ने एक खातून को छेड़ा है, आपने उसकी उंगली तोड़ दी। क्या किसी खातून के हिप को हाथ लगाना, टच करना, ब्रेस्ट को स्क्वीज करने की सजा ये है कि उंगली तोड़ दी जाए? कानून में उसकी एक प्रॉपर सजा होगी ना, एक केस चलना चाहिए ना, उस मुजरिम की फोटोएं आनी चाहिए, पता चले जरा। आप प्रोसिक्यूट ऐसे करें ना चोई साहब, आपने पकड़ लिया तो ये तो आप आसान चीज दे रहे ना, अगले उंगली तोड़ दो, उंगली तोड़ दी, वाह जी वाह बड़ा संजय दत्त आया जी, वो हो। तो आपको मरीम नवाज को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए सुतलज। इसमें भी KPS गिल जो है उसको एक DGP बनाया गया था पंजाब का, कि पंजाब में मिलिटेंसी हो रही है 84 से 95 तक, आज़ादी की तहरीक चल रही थी, सारी बात है, चलो मिलिटेंसी हो रही है जी, खालिस्तानी आ गए जी, गुरखे आ गए जी, उनको क्रश करना था। गिल साहब का भी मॉरल कंपस नहीं था। गिल साहब क्या करते थे? गिल साहब जो है वो बंदे चुकते थे, बंदों पे टॉर्चर करते थे, दूसरे बंदे निकलवाते थे वहाँ से, खालिस्तानी होते भी थे, खालिस्तानी नहीं भी होते थे। उसके बाद उन बंदों को मार के, उन बच्चों को मार के उनका पेट फाड़ते थे और उनको सतलज में फेंक देते थे। वो इंडिया में उसका नाम लेते ब्यास, फेंक देते थे वहाँ पर। पेट इसलिए फाड़ देते थे ताकि बॉडी डूब जाए, फ्लोट ना करे। बल्कि पंजाब की गवर्नमेंट से उस टाइम की शिकायत की थी कि दरिया में बहुत ज़्यादा बॉडियाँ आ रही। एक बंदा उठा, उसने शमशान घाटों, 3 शमशान घाटों से हड्डियाँ निकाल के, एनालिसिस करा के, रिपोर्टें निकाल के, कौन कौन से बंदों को जलाया गया है, हमारे कौन कौन से फेंका गया, रिकवर करके 26,000 बंदा पूरा करके आपको दे दिया, एक एक की तस्वीर निकाल के दे दिया। ठीक है, मरीम नवाज साहिबा को ये ज़रूर देखनी चाहिए मूवी, ताकि इनको समझ आए कि इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा जुडिशल के लिए जाती नहीं है। क्यों मेरे से ना कोई बंदा पूछता है कि अरशद साहब का केस हो, मैंने कहा सर दुनिया में किसने चलना। हमारे यूसुफ साहब बात करते हैं कि अरशद शरीफ का केस ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी ना, एक आपने एक बंदे को मरवाया खौफ पैदा करने के लिए, चिलिंग इफेक्ट के लिए, खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह की अदालत के केस होते हैं भाई। आप ये हो सकता है कोई बहुत बड़ा बदमाश हो जी, असल मारा हो बंदा, आपने डिजर्व करता हो, आप फैसला नहीं कर सकती। चट्टा और मरीम नवाज फैसला नहीं करेंगे, ये फैसला करेगी अदालत, जिसको कहीं इख्तियार है किसी की जान लेने का फैसला वो कर सकती है, आपको ये इख्तियार नहीं है। ठीक है, तो मरीम नवाज को कोई बंदा मेहरबानी करे, मेरी रिकमेंडेशन पे ये मूवी दिलजीत दोसांझ की ज़रूर दिखाए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।